जय भारत, एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बहुत ही शानदार सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और टोटल वैकेंसीज़ की मैं यहाँ पे बात करूँ तो टोटल बीएसएफ में 186 वैकेंसीज, सीआरपीएफ में 120 है, सीएसएफ में 100 है, आईटीबी में 58 और एसएसबी में 42 वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज 502 रखी गई है और जिसमें कि 10% वैकेंसीज आपको पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व यहाँ पे दी गई है। ये जो वैकेंसीज है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से 24/4/2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया और यहाँ पर जो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट के पद होते हैं उनके लिए यह वैकेंसी रखी गई है। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से आपको अप्लाई करना है www.upsconline.nic.in के माध्यम से। मॉडिफिकेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं 15/5/2024 से लेकर 21/5/2024 तक। अभी यहाँ पर जो अप्लाई करने की लास्ट डेट दी गई है 14 मई 2024 शाम को 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो पेपर होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर दिए गए हैं। फॉर्म भरने में कोई तकलीफ होती है आपको, कुछ क्वारी आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं तो आप टेलीफोन नंबर यहाँ पे कर सकते हैं, जो नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। वर्किंग आवर जो होता है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अभी यहाँ पर और भी इसके बारे में कुछ डिटेल्स बताई गई है जिसको आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था टोटल वैकेंसी जो है 506 रखी गई है और 10% के तौर पर यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए 50 या फिर 51 वैकेंसीज ये सब के लिए रिजर्व करके रखी गई है। यहाँ पे बताया गया है कि एक्सेसमैन रिजर्व कैटेगरी के बारे में सेंटर्स जो एग्ज़ाम के रहने वाले हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो टोटल ऑल ओवर इंडिया में जो है 47 सेंटर्स यहाँ पे दिए गए। अभी यहाँ पर जो सेंटर्स होंगे उसमें जो उसकी जो कैपेसिटी होगी उसके बेस पर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट के आधार पर, यानी दिल्ली में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, दिल्ली में 100 कैंडिडेट ही अलाउड हैं एग्जामिनेशन के लिए। आपने 101 नंबर में भरा है और आपने चूज़ दिल्ली किया है या और भी चूज़ किए हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका दिल्ली है, तो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि 100 पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। तो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट के आधार पर यहाँ पर आपको अलॉट किया जाएगा। नेशनलिटी जो है इंडियन होना चाहिए, जो भी भारत के हैं। और दूसरा एज लिमिट यहाँ पे मैक्सिमम जो बताई गई है 25 साल बताई गई है। बाकी एक्सेसमैन को यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दिया जाएगा। अभी यहाँ पर जो और जानकारी इसके बारे में बताई गई है जिसमें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाई एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर इंडिया और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आपके पास होना चाहिए। अभी यहाँ पर दोस्तों जो और यहाँ पर जानकारी दी गई है जिसमें कि फ़िज़िकल स्टैंडर्ड है आपका, फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, मेडिकल जो होगा उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पर अप्लाई करना होगा और देखो इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं जिनको कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर जो पेपर होगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। उससे पहले सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा यहाँ पे उसके बारे में डिटेल्स में बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस के बाद स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। रिटन जो एग्जामिनेशन होगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। जनरल स्टडी इजी एंड कॉम्प्रिहेंशन 200 मार्क का होगा और कौन कौन से यहाँ पर जो सिलेबस है, जो लेसन्स हैं उनको कवर किया जाएगा उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड जो होगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो होगा दोस्तों यहाँ पर बताया गया उसके बारे में 100 मीटर रेस होगा, 800 मीटर रेस होगा, लॉन्ग जंप होगा यहाँ पर मेल के लिए और फीमेल के लिए भी कुछ डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जनरल स्टडी इंटेलिजेंस, जनरल स्टडी के अंतर्गत जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस के अंदर कौन कौन सा लेसन आता है। जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंसी, इंडियन पॉलिसी एंड इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसकी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं और भी आपको डिटेल्स यहाँ पर मिलेगी। जो अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। कंप्लीट रिलीज नोटिफिकेशन में दी गई है। फिजिकल क्या रहेगा, मेडिकल में किस तरह से आपका रहने वाला है, कंप्लीट डिटेल के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका वेट है, बॉडी है, कितनी हाइट वेट, कितना आपका वेट होना चाहिए, क्या आपकी एज होनी चाहिए, वो यहाँ पर दी गई है। तो ये थी दोस्तों जानकारी। अभी तक इतना ही। जय।